हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेज़ है इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी न्यू जेल स्टोरी, जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 26। तो स्टार्ट करते हैं सीधा हम स्टोरी से। यहाँ पर हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि प्रियंका और गौरी की थोड़ी सी फाइट हो जाती है, जिससे प्रियंका गौरी से नाराज होकर वॉशरूम में चली जाती है। इधर गौरी बहुत परेशान होती है इस बात को लेकर कि आखिर रूम में कौन आया था और आया हो कौन सकता है। बस वो यही सोच रही थी। वो यही सोचते हुए कांच साफ कर ही रही होती है, उसका ध्यान कहीं और होता है। तब तक एक कांच का वो छोटा सा हिस्सा गोरी के हाथों में चुभ जाता है। गोरी के मुंह से एक चीख निकल निकल जाती है। होता ना, अचानक से अपने हाथ में लगती है तो दर्द होता है, तो अपन अपने मुंह से आवाज निकलती वैसी ही। प्रियंका जैसे ही गोरी की चीख को सुनती है, तुरंत वॉशरूम से दौड़ते हुए बाहर आती है। देखती है कि गोरी के हाथ से हल्का सा ब्लड आ रहा है। वो तुरंत गौरी का हाथ पकड़कर वहां से उठती है और उसे डांटने लगती है। कहती है, क्या जरूरत आ पड़ी थी तुम्हें साफ करने की? मैं आती तो कर देती ना। पहुंचा लिया ना खुद को चोट, अब मिल गई शांति। गोरी गोरी कहती है, अरे कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा कट है। प्रियंका कहती है, ये खून निकल रहा है और तुमको हल्का सा कट लग रहा है। वो तुरंत उसकी उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है। गोरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या है ये। कभी मुझ पर इतना गुस्सा दिखाते हैं और दूसरे ही पल इतना प्यार कि मुझे थोड़ा सा भी दर्द में नहीं देख सकते। वो बहुत प्यार से प्रियंका को देखती है। वो जो प्रियंका इस समय जो कर रही थी ना, बस वो उसको बहुत प्यार से देख रही थी। प्रियंका भी नोट करती है कि गौरी उसे ही देख रही है। तब उसे याद आता है कि अरे मैं तो गुस्सा थी ना इससे। वो उसकी उंगली को अपने मुंह से फटाक से निकालती है और कहती है, जाकर अपने कपड़े बदल लो। गीली गीली हो गीली हो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। गोरी कुछ नहीं बोलती, बस हाँ में अपना सर हिलाकर वहां से वॉशरूम में चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि आंटी जी अपने रूम में बैठी रहती है चुपचाप। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनको सदमा लग गया हो। उनकी आंखों के सामने अब भी वही सीन घूम रहा था जो वो बाथरूम में देखकर आई थी। भाई वो तो शौक हो गई थी देख के। वो तो बस उसके सामने यही सीन घूम रहा था कि भाई अभी हुआ क्या है ये। फिर बहुत देर तक सोचने के बाद वो अपना फोन निकालती है और किसी से बात करती है। आंटी जी को उस इंसान की बातें बहुत पसंद आती है। वो फोन रख देती है और मुस्कुराने लगती है। अभी अभी उतना शॉकिंग सीन देखकर भी आई थी वो। उस टाइम उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो फिर से अचानक से ऐसा उस इंसान ने क्या कह दिया था जो आंटी जी के चेहरे के एक्सप्रेशन एक सेकंड में चेंज हो गए थे। गौरी वॉशरूम से आती है, वो देखती है कि प्रियंका बहुत आराम से बेड पर लेटी हुई है। गौरी उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे गौर से देखते हुए कहती है, आप इतने आराम से क्यों सोए हो? आपको इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं है कि हमें कौन उस हालत में देखकर गया है? प्रियंका कहती है, प्रियंका मतलब कुछ भी नहीं कहती, वो मस्त एकदम शानदार तरीके से बैठी हुई थी और कहती है, अगर कोई हमारे रूम में आया होता और हम दोनों को उस हालत में देखा होता तो अब तक इस घर में शांति नहीं होती, बवंडर आ चुका होता। गौरी कहती है, अगर हमें किसी ने नहीं देखा तो फिर वो जार कैसे टूटा हुआ था? प्रियंका कहती है, कोई बिल्ली होगी, उससे गिर गया होगा। हर बात को राई का पहाड़ बनाना होना होता है ना तुम लोगों को। गौरी कहती है, आपको पूरा भरोसा है ऐसा ही हुआ होगा? प्रियंका कहती है, ऐसा ही हुआ है, वरना अब तक शांति थोड़ी होती। गौरी कहती है, ओके ठीक है। गौरी ने प्रियंका के कहने पर मान तो लिया था कि कोई नहीं था रूम में, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था। उसका दिल अब भी डर रहा था। प्रियंका गौरी को देखती है तो उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी सी सिकन सिकन देख के ना समझ जाती कि गौरी अभी भी परेशान है। वो उठती है और प्रियंका से उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, इतना टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मुझ पर भरोसा रखो। गौरी को प्रियंका के इस मतलब जो उसने जिस तरीके से बोला था ना, वो कहते हैं सत्वना दे दी थी उसको कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा सा संतोष तो हो जाती। बट वो कहती है, अच्छा ठीक है, अब चलिए हॉल में
बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। आज आपने अपने हाथों से आपके लिए बहुत प्यार से खाना बनाया है। प्रियंका कहती चलो फिर चलते हैं। प्रियंका और गौरी दोनों साथ में बाहर आती है। देखते दोनों की अंकल आंटी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे हैं। गौरी सबके लिए खाना लगाती है और खुद प्रियंका के पास ही बैठ जाती है। आंटी जी कहती है, आंटी तिरछी नजरों से दोनों की ओर देख रही थी। उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि दोनों एक साथ रहे। आंटी को एक आइडिया सूझता है। वो अपने चेयर से उठकर प्रियंका के साइड पहुंच जाती है और गौरी से कहती है, बेटा आप जरा दूसरी चेयर पर बैठ जाओगी। मैं चाहती हूँ आज अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना खिलाऊं, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में खिलाती थी। गौरी को ये सुनकर थोड़ा सा शक तो होता है कि कहीं वो आंटी आंटी तो नहीं थी जो रूम में थी। फिर अपने थॉट को वो थोड़ा सा साइड करती है और कहती है, ऑफ कोर्स आंटी। वो वहां से उठकर दूसरी तरफ चली जाती है चेयर पर। और इधर आंटी जी को बहुत खुशी मिलती है कि चलो वो अपने प्लान में कामयाब हो रही। सब लोग खाना खा लेते हैं। आंटी प्रियंका को अपने रूम में लेकर चली जाती है। गौरी सारे बर्तन वगैरह मतलब साफ करके किचन वगैरह करती है और अपने कमरे में जाती है। देखती है कि वहां पर प्रियंका नहीं है। वो मन में सोचती है कि अब तक तो उनको अपने रूम में आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया। वो वहां से आंटी के रूम में बहुत हिम्मत करके जाती है और डोर नॉक करती है। आंटी आती है और डोर खोलती है। वो जब गौरी को देखती है तो उसका मूड फिर से खराब हो जाता है यार। उनका खून खोलने लगता है। लेकिन वो खुद को काम करती है और एक फेक स्माइल देते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना। गौरी कहती है, हाँ आंटी सब ठीक है। वो मैं पूछ रही थी कि आंटी कहती क्या। गौरी कहती प्रियंका अपने रूम में नहीं आएगी क्या। आंटी का मूड अब और ज्यादा बिगड़ जाता है। वो कहती है वो अपनी माँ के साथ ही किसी जंगल में नहीं है। मतलब वो अपने माँ के साथ है, किसी जंगल में नहीं है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। जाइए और जाके सो जाइए। गौरी कहती गौरी आंटी का ये जब बिहेवियर देखकर समझ जाती है। उनकी नजर बेड पर उसकी नजर जैसे ही बेड पर पड़ती है जहाँ प्रियंका आराम से सो रही थी। गौरी को बहुत बुरा लगता है। वो आंटी से बिना कुछ कहे अपने रूम में चली आती है। आते ही पहले रूम का दरवाजा बंद कर लेती है, फिर उस दरवाजे से ही लगकर वहीं बैठ जाती है और जी भर के रोती है। उसको प्रियंका की बहुत याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से उसकी आत्मा को निकाल कर किसी ने कैद कर लिया है और उससे मिलने नहीं दे रहा। वो जाती है, वार्डरोब से प्रियंका का एक शर्ट निकालती है और उसे पहन लेती है। उसके शर्ट से उसे प्रियंका की अपने पास होने का फील होता है। वो उसको खुद खुद में समेट कर रोते हुए ही सो जाती है। सुबह होती है। प्रियंका की आंख धीरे धीरे खुलती है। वो अपने बेड के पास अपना हाथ मारती है, लेकिन उसे वो जगह खाली लगती है। उसकी नींद बिल्कुल खुल जाती है। वो आवाज देती है, गौरी कहाँ हो यार। गौरी। आंटी जी उस रूम में ही थी, कुछ काम कर रही थी। प्रियंका के मुंह से जैसे ही गौरी का नाम सुनती है वो आग बबूला हो जाती है। कहती है, जितनी शिद्दत से गौरी गौरी चिल्ला रही हो उतनी ही शिद्दत से अपनी माँ को भी याद कर लिया करो। प्रियंका जैसे ही अपनी मोहम को देखती है वो शॉक हो जाती है कि मॉम उसके रूम में क्या कर रही है और गौरी कहाँ है। फिर उसका ध्यान रूम पर जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो अपनी मॉम के रूम में है। वो अपनी मॉम से बात बदलते हुए कहती है, ऐसा नहीं है मॉम। वो क्या है ना कि सुबह सुबह गौरी मुझे बेड टी देती देती है, आज नहीं लाई तो वही वैसे आप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। ये कहकर वो बेड से उठकर अपनी मॉम को हक कर लेती है। उसकी मॉम को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरी बेटी के लिए मैं उसकी पहली प्रायोरिटी हूँ। वाह भाई, क्या माँ है गौरी प्रियंका। प्रियंका वहां से अपने मॉम के रूम से निकलकर अपने रूम में जाती है। उसके रूम का डोर था वो नॉक था। प्रियंका डोर नॉक करती है लेकिन डोर नहीं खुलता। प्रियंका बहुत बार नॉक करती है, जब जाकर गौरी की नींद खुलती है। उसे अ, एहसास होता है कि डोर पर कोई है। वो जल्दी जाती है, डोर खोलती देखती है तो सामने प्रियंका होती है। प्रियंका गौरी का फेस देखती है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। उसकी आंखें रोने की वजह से बिल्कुल लाल और सूजी हुई थी। उसके गालों पर सूखे हुए आंसू ये साफ साफ बता रहे थे
कि गौरी रात भर रोई है। प्रियंका इससे पहले कि गौरी से कुछ पूछ पाती तब तक गौरी वहां से चली जाती है। प्रियंका उसके पीछे जाती है लेकिन गौरी वॉशरूम में चली जाती है हाथों हाथ ही। प्रियंका कहती है, गौरी क्या हुआ, तुम्हारी आंखें यूं सूजी सूजी हुई सी क्यों है, सब ठीक तो है ना? गौरी अंदर से कोई जवाब नहीं देती तो प्रियंका और परेशान हो जाती। वो बहुत बार डोर को नॉक करती है लेकिन गौरी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। प्रियंका तुरंत अपने वार्डरोब से उस बाथरूम की चाबी लाती है और डोर अनलॉक करती है। वो क्या देखती है कि गौरी खुद को बहुत समेट कर नीचे बैठी हुई है, अपने सिर को अपने घुटनों में छिपाए हुए। प्रियंका कहती है, गौरी क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? गौरी कोई जवाब नहीं देती। प्रियंका उसके क्लोज जाकर बैठती है और उसका फेस ऊपर करती है, देखती है कि गौरी गौरी अभी भी रो रही है। प्रियंका ये देखकर तो एकदम से शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसका प्यार ऐसे इतना क्यों परेशान है। प्रियंका उससे बहुत प्यार से पूछती है, हे इधर देखो, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? देखो ना एक बार, बताओ तो क्या हुआ है, बताओ ना जान हुआ क्या है? गौरी फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। उसके दिल में आज एक अलग ही डर बैठा हुआ था कि कहीं वो प्रियंका से अलग ना हो जाए, क्योंकि उसे आंटी के बिहेवियर से अब पूरा बिलीव हो चुका था कि आंटी उसको उसके प्यार से अलग करना चाहती है। उसके मन में ये चल ही रहा था कि मैं अपना सब कुछ बहुत पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए आई थी। अब अगर वही प्यार उससे दूर हो जाएगा तो फिर किसके लिए जिएगी? उसका ये डर नॉर्मल था यार, जिससे हम प्यार करते हैं। अगर वही हमसे दूर होने लगे तो कितना दर्द होगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्यार में पड़ा इंसान ये महसूस कर सकता है। प्रियंका गौरी की इस बात प्रियंका गौरी के इस डर को भाप नहीं पा रही थी। उसे तो अलग ही अनहोनी का डर सता रहा था। वो उस समय कुछ नहीं समझ पा रही थी। वो गौरी को अपने सीने से लगा लेती है और बहुत प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगती है। गौरी जैसे ही प्रियंका के सीने से लगती है, उसके सीने में छुपा हुआ दुख का गुबार जैसा अचानक से फूट पड़ता है। वो प्रियंका के सीने से लगकर बहुत तेजी से रोने लगती है। प्रियंका गौरी को इस तरह देखकर खुद भी रोने लगती है। कहती है कि क्या हुआ आपको, क्यों रो रही हो, ये तो बता दो, मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या, या मॉम ने कुछ कहा है, बोलो क्या हुआ है? गौरी सिसकते हुए कहती है, प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना, मैं नहीं रह सकती आपके बिना, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। प्रियंका तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है, कहती है, चुप, एक शब्द और नहीं, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, और हम दोनों को अभी बहुत कुछ देखना है एक साथ। गौरी को प्रियंका की इस बातों से थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, फिर भी वो प्रियंका को नहीं छोड़ती, किसी बच्चे की तरह उसके सीने से चिपकी हुई रहती है। प्रियंका बहुत देर तक उसे वैसे ही खुद से लगाए बैठी रहती है। जब गौरी की सिसकियां धीरे धीरे बंद हो जाती है तब जाकर वह उसको थोड़ा सा खुद से दूर करती है, उसे वहां से उठाती है, खुद उसके ब्रश में पेस्ट लगाकर देती है और कहती है, चलो मुंह खोलो अपना। गौरी शॉकिंग से उसे देखती है और कहती है, क्या खुद ही करवाओगी क्या? वैसे भी मेरा हाथ है, मैं खुद कर सकती हूँ। प्रियंका कहती, आई नो आपके पास हाथ है, लेकिन अभी आप मेरा छोटा सा क्यूट सा बच्चा हो ना, इसीलिए अपने बच्चे को आज अपने हाथों से ब्रश कराऊंगी। गौरी को बहुत अच्छा लगता है प्रियंका की ये बात सुनकर। वो अपना मुंह ओपन करती है और कहती है, लो कराइए, और फिर वो अपना दांत दिखाती है। प्रियंका उसको दांतों पर ब्रश लगाते हुए बहुत प्यार से वाइप कर रही होती है, किसी बच्चे की तरह। फिर टॉवल से बहुत प्यार से उसका मुंह को पोंछती है। प्रियंका जब बाहर जाने लगती है तो गौरी उसका हाथ पकड़ लेती है। कह- कहती है, मम्मा मुझे गोद में तो ले लो, मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझसे चला नहीं जाएगा। प्रियंका उसे घूर के देखती है और कहती, क्या कहा, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ? गौरी कहती, हाँ ना, हरकतें तो वैसी ही है। प्रियंका कहती, चुप बिल्कुल,
वाक्य में जल्दी हो यार तू। गोरी कहती है, अब जैसी भी हो आपकी ही हूँ। प्रियंका कहती है, कोई शक? गोरी कहती है, बिल्कुल नहीं। प्रियंका एक स्माइल पास करती है और बाहर चली आती है। ये दोनों कुछ ही देर में हॉल में आते हैं। अंकल भी वहीं बैठे थे। आंटी जैसे ही दोनों को एक साथ देखती है, फिर से उसका पारा हाई हो जाता है। लेकिन अभी कुछ भी करना वो बेवकूफ़ी समझ रही थी, इसीलिए चुपचाप सब कुछ जानते हुए भी उन्हें बर्दाश्त कर रही थी। प्रियंका और गौरी सबके साथ बैठती है। आंटी दोनों को नाश्ता देती है, उन्हें ये बिना जताए कि उनको सब कुछ पता है। आंटी प्रियंका से कहती है, बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। प्रियंका कहती है, हाँ कहो ना माँ। वो प्रियंका कहती है, हाँ कहो ना माँ। आंटी कहती है, तुम्हारी दादी का कॉल आया था। प्रियंका कहती है, क्या कह रही थी दादी जी? आंटी कहती है, कल ही बुला रही है वो। प्रियंका कहती है, हाँ तो ठीक है, चलते हैं, पैकिंग कर लेते हैं। गोरी पैकिंग स्टार्ट कर दो। आंटी कहती है, नहीं ये नहीं जा सकती। प्रियंका कहती है, क्यों? गोरी क्यों नहीं जा सकती? आंटी कहती है, वो तुमको तो पता ही है तुम्हारी दादी कितनी पिछड़ी सोच की है। वो गोरी को देखकर खुश नहीं होगी। दस दस सवाल पूछेगी, मैं क्या जवाब दूंगी कि गोरी कौन है? प्रियंका कहती है, इसमें सोचना क्या है मॉम, मैं बोल दूंगी ये मेरी फ्रेंड है। आंटी कहती है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगता कि एक अनजान जवान लड़की उनके घर में रहे। गोरी के चेहरे पे बिल गोरी का जो चेहरा था बिल्कुल उतर जाता है। उसके दिल में एक बार फिर प्रियंका को खोने का डर घेर लेता है। प्रियंका कहती है, ठीक है, फिर भी मैं नहीं जाऊंगी। आंटी उसको आंखें फाड़ फाड़ के प्रियंका को देखने लगती है। उन्हें प्रियंका से इस जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। वो गुस्सा हो जाती है, कहती है, हमारी फैमिली फंक्शन है, अगर हमारी पूरी फैमिली वहां पर नहीं होगी तो कैसा लगेगा? ये बताओ पहले तो मुझे। तो प्रियंका कहती है, आप देख लो क्या करना है, मैं गौरी को यहाँ अकेले छोड़ कर नहीं जा सकती। गौरी अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप इनका वाद विवाद सुनती रहती है। आंटी अपनी आईब्रो को रेस करते हुए कहती है, ऐसा क्या है रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ जो तुम इसको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती? आंटी के इन शब्दों को सुनकर तो कुछ पल के लिए प्रियंका और गौरी दोनों की सांसें तेज हो जाती है। गौरी की नजरें तो और नीचे हो जाती, एकदम शर्म से पानी पानी। प्रियंका थोड़ा खांसते हुए कहती है, क्या कहना चाह रही हो आप? आंटी कहती है, वही जो तुझे दिख रहा है। प्रियंका कहती है, देखिए मॉम, गोरी मेरी बचपन की फ्रेंड है, मैं इसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। आंटी कहती है, तो क्या जिंदगी भर इसको अपने साथ ही रखोगी? प्रियंका आंटी के इस सवाल पर कोई जवाब नहीं देती। गोरी देखती है कि अब बात बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, तो वो आंटी से कहती है, आंटी मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाइए, वैसे भी मेरा आपके साथ जाना सही नहीं रहेगा। प्रियंका घूर के गोरी को देखती है। गोरी वहां से उठकर रूम में चली जाती है। प्रियंका भी उसके पीछे जाती है और रूम का डोर को नॉक कर देती है और गोरी से कहती है, क्या था ये? दिमाग ठिकाने पर है ना? ऐसे क्यों कहा तुमने मॉम से? गोरी कहती है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। मैं रह लूंगी, यहाँ जाइए आप लोग। प्रियंका उसके पास जाती है और उसके फेस को अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है, मेरी आंखों में देखकर बोलो, रह लोगी मेरे बिना? सच बताना। गौरी जब प्रियंका की आंखों में देखती है तो उसका गला भर आता है। वो कहती है, कोशिश करूंगी। प्रियंका को गौरी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम टूट जाती है, उसे छोड़ देती है और अपनी आंखों में आए आंसुओं को हल्का सा किनारे से पोंछती है और एक गहरी सांस लेती है। प्रियंका के लिए अब उस घर में रह पाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सा लग रहा था। वो अपना बैग उठाती है और वहां से ऑफिस के लिए निकल जाती है। गौरी भी उसे रोकने का कोई भी मतलब होते हैं ना, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि भी रोके करे, कुछ भी नहीं, रोकती नहीं है, वो जाने देती है। प्रियंका अपने ऑफिस में होती है लेकिन उसका काम में मन नहीं लगता। वो बहुत परेशान थी कि गौरी मुझसे दूर होने के लिए तैयार है। उसे उस टाइम गौरी की स्थिति समझ नहीं आ रही थी। वो तो केवल अपने
अपने ही सोच में बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, एक्साइटेड, मतलब अपनी सोच से में पता नहीं क्या सोच रही थी प्रियंका। वो खुशी को कॉल करती है, कहती है, "हे, कैसी है तू?" खुशी कहती है, "मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता कैसी है? और आज इतने दिन बाद कैसे मेरी याद आई?" प्रियंका कहती है, "मेरी मॉम और डैड आए हुए हैं, इसीलिए थोड़ा-सा बिज़ी थी। यार एक प्रॉब्लम हो गई है।" खुशी कहती है, "मुझे पता था, ऐसे तो तू याद करने वाली नहीं है, ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है, तभी याद किया है, बता क्या हुआ?" प्रियंका कहती है, "मॉम चाहती है कि मैं इस बार दिवाली पे उनके साथ गाँव जाऊँ, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि गौरी हमारे साथ जाए।" खुशी कहती, "1 सेकंड, उनको सब पता चल गया क्या?" प्रियंका कहती, "नहीं यार, लेकिन वो नहीं चाहती क्योंकि वहाँ के लोग उनसे 10 सवाल पूछेंगे कि साथ में ये लड़की कौन है, और तुझे तो पता ही होगा वहाँ की सोच कैसी है, तू भी तो वहीं से है।" खुशी कहती है, "समझ रही हूँ मैं, और आंटी मुझे गलत भी नहीं लग रही है, वो भी अपनी जगह पे सही है।" प्रियंका कहती है, "तेरे कहने का मतलब है मैं गौरी को यहीं अकेले छोड़कर चली जाऊँ?" खुशी कहती है, "मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है? तेरी मॉम की जिद का तो तुझे पता ही है ना?" प्रियंका कहती, "वही तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? ऊपर से ये गौरी भी रेडी हो गई है यहाँ रुकने के लिए।" खुशी कहती, "तो प्रॉब्लम क्या है? जब वो रेडी हो गई है तो तू जा ना, मैं हूँ ना यहाँ उसके लिए, उसके साथ ही मैं रुक जाऊँगी जब तक तुम नहीं आ जाती।" प्रियंका कहती, "आर यू श्योर? ये सही रहेगा? तू रख लेगी उसका ख़्याल?" खुशी कहती है, "तुझे विश्वास नहीं है क्या मुझ पे?" प्रियंका कहती है, "नहीं यार, तुझ पे तो मुझे खुद से ज़्यादा यकीन है। चल थैंक यू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।" खुशी कहती है, "अब ज़्यादा फॉर्मल मत हो, रख फ़ोन वरना तेरा बॉस तुझे ऑफ़िस से निकाल कर फेंक देगा।" प्रियंका हँसती है और कॉल कट कर देती है। अब जाकर उसे सुकून मिलता है कि चलो यही सही। गौरी इधर दिन भर बिना खाए-पिए वैसे ही पड़ी रहती है। प्रियंका की मॉम अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली जाती है। शाम का समय होता है। प्रियंका घर आती है लेकिन गौरी से बात नहीं करती। गौरी को ये बात और खलती है कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। इधर प्रियंका लैपटॉप पर काम किए जा रही थी। वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती गौरी पर, या यूँ कहे कि अपना ध्यान हटाने के लिए ही लैपटॉप में लगी होती है। उसे गुस्सा इस बात का था कि गौरी ने कैसे कह दिया कि वो मुझसे दूर रहने की कोशिश करेगी। गौरी बहुत देर तक वेट करती है, जब प्रियंका का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तब अब गौरी का पारा धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वो उसके पास जाती है और प्रियंका का लैपटॉप बंद कर देती है। प्रियंका कहती है, "ये क्या बदतमीज़ी है?" गौरी कहती है, "आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या सारा दोष मेरा ही है? अगर मैं घर में बढ़ रहे कलेश को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है?" प्रियंका गुस्से से कहती है, "गलत ये है कि तुम इन छोटे-मोटे रीज़न्स के चलते हमारे प्यार को भूलने के लिए तैयार हो, मुझसे दूर रहने के लिए तैयार हो। क्या ऐसे ही ज़िंदगी के बाकी सफ़र में मेरा साथ दोगी?" गौरी तुरंत उसकी गोद में बैठ जाती है और प्रियंका का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख देती है और कहती है, "मेरी धड़कनों को महसूस करो। क्या आपको लगता है ये साथ छोड़ेगी आपका?" प्रियंका कहती है, "फिर तुमने ये क्यों कहा कि कोशिश करूँगी?" गौरी कहती, "हाँ तो, बस कुछ दिनों की ही तो बात है ना, फिर तो आप यहाँ आ ही जाओगे, और फिर फ़ोन भी तो है ना, रोज़ कॉल करके आपकी आवाज़ सुनती रहूँगी।" प्रियंका थोड़ा-सा दुखी होते हुए कहती है, "रह लोगे मेरे बिना?" गौरी कहती है, "आपके बिना क्यों रहूँगी? आप तो हो ना मेरे साथ, मेरे इस दिल में। यहाँ जब तक आप हो मैं अकेली नहीं हूँ।" प्रियंका उसके फ़ोrehead पे छोटा-सा बहुत प्यार से सॉफ्टली किस करती है और उस कहती है, "बहुत फ़िल्मी बातें करने लगी हो मेरी जान।" गौरी कहती है, "क्या करूँ, जब प्यार हो जाता है तो फ़िल्मी बातें अपने आप करने लगता है इंसान।" प्रियंका कहती है, "वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी पैकिंग नहीं हुई है। अब तत्कल जाना है, मुझे याद है ना?" गौरी कहती है, "हाँ, याद है। चलिए साथ में पैकिंग करते हैं।"
प्रियंका कहती है ओके मैडम, जैसी आपकी मर्जी। ये दोनों बहुत देर तक सब पैक करते रहते हैं। प्रियंका बहुत थक जाती है, वो बेड पर सो जाती है। गौरी प्रियंका के बिल्कुल ऊपर आकर सो जाती है। प्रियंका कहती है ओ हेलो मैडम, मैं कोई बैड नहीं हूँ जो आकर सो गई। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। गौरी कहती है मेरे लिए तो सब कुछ मेरा आप ही हो। अब सोने दो। आज मैं चैन से की धड़कनों को सुनते हुए सोना चाहती हूँ, फिर पता नहीं कब वो समय आए। प्रियंका उसे अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है जब भी तुम्हारा मन हो मेरी धड़कनों को महसूस करने का, तब आ जाना मेरे पास। मेरी बाहें हमेशा खुली रहेगी तुमको अपनी बाहों में भरने के लिए। गौरी उसकी चेस्ट पर छोटा सा किस करती है, फिर सुकून से आराम से अपना सर वहां पर रखकर सो जाती है। सुबह होती है, वो घड़ी नजदीक आ जाती है अब जब इन दोनों को एक दूसरे से जुदा होना था, कुछ पल के लिए या हमेशा के लिए, ये तो आगे ही पता चलेगा। और ये जो औरतें होती है ना, जो गाँव की टाइप की होती है, भाई ये प्रियंका को ऐसे ही नहीं ले जा रही होगी, कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगी है। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ कुछ भी कर सकती है, तो देखते हैं फिर आगे होता है क्या, ये करने क्या वाली है। औरतों का ना दिमाग वैसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है। तो आज का पार्ट हम यही खत्म करते हैं। आई होप कि आपको स्टोरी मस्त लग रही होगी। लाइक कर दो ना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना, और सब्सक्राइब भी कर लो यार। और रही बात मेरी तबीयत की, तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। हाँ, सुबह तक ठीक हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।